मेरे चैनल के दर्शक देख रहे हैं, मेरे कैमरे के फ्रेम में मुंबई नहीं, महाराष्ट्र और पूरे देश के मैं कहूँ कि वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, राजनेता डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के चिरंजीव, वरिष्ठ पत्रकार एनबीटी के अनुराग त्रिपाठी जी हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम त्रिपाठी जी हैं। कल अभियान का 38वां महोत्सव था जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर मनाया गया। और मैं बता दूं कि श्रीमती पूनम त्रिपाठी और अनुराग त्रिपाठी जी कल के कार्यक्रम के एक विशेष अतिथि के रूप में वहाँ उपस्थित थे। मैं ज़्यादा न कहकर मैं अनुराग त्रिपाठी जी से चाहूँगा कि कल के कार्यक्रम के बारे में आप हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। उसके बाद मैं भाभी जी का भी मैं मनोगत लूँगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे कल के कार्यक्रम के लिए? अभियान पिछले 38 वर्षों से उत्तर प्रदेश दिवस मुंबई में मना रहा है। तो ये मुंबई मतलब जब अभियान में शुरू किया था ये कार्यक्रम, तब तक उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता था। बाद में महाराष्ट्र के राम नाईक जी जो यहाँ इन कार्यक्रमों में शामिल हुए थे, उन्होंने जब राज्यपाल बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू किया। एक प्रदेश जिसका कोई यूपी प्रोविंसेस नाम था उसका, तो वो बाद में नाम बदला आज़ादी के बाद। तो 38 वर्षों के बाद तो वो शुरुआत से ही बाबूजी ने इसको ध्यान रखा, सबको संभालते रहे वो, और सबको कहते रहे कि महाराष्ट्र को जोड़ना ना भूलिएगा। हमेशा महाराष्ट्र गीत से शुरुआत होती है, वो ऐसा कहीं भाव ना आए कि तो वो भाव बचाने की कोशिश करते। कुछ राजनीतिक शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो उसका दुरुपयोग कर सकती हैं। सॉरी। तो अभियान ने 38 वर्षों से इस परंपरा को कायम रखा है। बाबूजी के गुजरने के बाद आज उसको भी 24 साल हो गए। इस 24 साल से बाबूजी के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है ना। इस समय एक बहुत बड़े साहित्यकार को पुरस्कार दिया गया। हर साल पुरस्कार देने का मतलब उनकी कृतियों को जीवंत रखना। उनको बाबूजी को तो जीवंत, बाबूजी के कृति पे नहीं थे। बाबूजी तो साहित्यकार मूलतः थे ही जी, साहित्यकार होते हुए राजनेता भी थे। इस महाराष्ट्र में वो 18 वर्षों तक विधायक रहे, 2 टर्म यहाँ नगर सेवक पार्षद रहे, और फिर वो 2-3 बार छोटे छोटे टर्म के लिए मंत्री भी रहे। लेकिन वो जो सादगी, आज तो ये सब बोलने से लगता है मंत्री और उनके बाबूजी एक चाल में रहे, लिटरली एक छोटे से कमरे में लिटरली घर बिताए, और वो ऐसे ही वो गुजर चले भी गए संसार में। तो वो जो चीज़ है, वो जो बाबूजी का जीवन है, बाबूजी का दर्शन है, बाबूजी की समझ है। संपादक भी रहे वो नवभारत टाइम्स के बीच में। ये सब कई चोलों में लोगों ने उनको देखा, वो ऐसा कई रूप में देखा उन्होंने। तो ये जो है, ये जिस तरह का बाबूजी का जो रूप रंग, जो हर क्षेत्र को बाबूजी छू रहे थे मुंबई के जीवन में, उत्तर भारतीयों के लिए वो एक तरह का प्रतीक पुरुष के रूप में बाबूजी आज भी याद किए जाते हैं। ये नहीं, कई और पुरस्कार भी बाबूजी के नाम से यहाँ चलते हैं, लेकिन ये एक विशिष्ट तरह का पुरस्कार है जो हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अमरजीत भैया की राजनीति, मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। जरूर बोलिए। इसके पीछे के वो हैं, और तब प्रेम शुक्ला भी इनके साथ उसी तरह इन्वॉल्व होते थे। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ये बीजेपी के बेसिक कार्यकर्ता लोग। बाबूजी मेरे जीवन पूरा कांग्रेस या एनसीपी में बिताए, एक अलग राजनीतिक धारा को। बाबूजी के मृत्यु के बाद जो पहला प्रोग्राम हुआ, उसमें एक विशाल बैनर, यानी मैं क्या कहूँ, वो कि बाबूजी आपको भुलाए नहीं भुलाएंगे हम, है ना, ऐसा बैनर वहाँ उसी मैदान में 20-20 हज़ार लोगों की क्राउड, है ना। और मनोज तिवारी अक्सर वहाँ परफॉर्म करते थे, तो 20-25 हज़ार से कम लोग नहीं, भीड़ होती है ना। वो मैं दुर्भाग्य से इसका असर भी पड़ा उल्टा। और जो महाराष्ट्र में आप देख रहे हो नवनिर्माण सेना, उसको इससे डर भी लगने लगा कि 25 हज़ार का हम नहीं जुटा पाते, और यहाँ उत्तर भारतीयों का मेला लग जाता है इस तरह का जी। तो उसको राजनीतिक रूप में देखा उन्होंने। राजनीतिक फंक्शन ही नहीं था जब सारे दलों के लोग उसमें शामिल थे। तो ये एक सामाजिक और उससे ज़्यादा सांस्कृतिक उत्सव के तौर पे देखा जाता है। दुर्भाग्य से हर चीज़ को राजनीति तो अलग तरह से देखती है और बांटती और छांटती, खराब करती है। राजनेताओं का यही काम है धरती पर आज का, तो वो तो अलग बात है। लेकिन बाबूजी को उस तरह से बाबूजी ने जोड़ा, एक सुई और डोर की तरह बाबूजी ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को जोड़ने की कोशिश की है। और उन्होंने मराठी में लिखते रहे, हिंदी में लिखते रहे, मराठी जगत में उनका उतना ही सम्मान रहा जीवन भर। तो वो जो चीज़ है, वो जो अर्जित करना था, वो रूप हमको आज उत्तर भारतीय समाज को
बिल्कुल दूध में शक्कर की तरह रह करके यहाँ मुंबई में हमने जितनी प्रगति, आज मुंबई के उत्तर भारतीयों ने जिस तरह की प्रगति की है वो दैदीप्यमान प्रगति की है, और बिना मराठी जनता के साथ ही ये हो नहीं सकता था। कुछ तत्व तो सब जगह होते हैं इस तरह से जी। लेकिन महाराष्ट्र की धरती, महाराष्ट्र के जो मराठी भाषी हैं उनका बहुत सारे भाषा भाषी हैं जी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर योगदान मिला दिया है तो मराठी भाषियों ने दिया है उत्तर भारतीयों को बढ़ावे में, ये बात रेखांकित करने। और ये अभियान का कार्यक्रम उस मराठी तेवर को भी साथ लेकर के चलता है, ये बहुत बढ़िया काम होता है। एक बात और जानना चाहूँगा इसी संदर्भ में, जब आप कह रहे हैं अमरजीत मिश्र के लिए, तो आपको लगता नहीं कि कचहरी महोत्सव हो या उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हो, इस तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उत्तर भारतीयों को भाजपा से जोड़ने का काम करते हैं, तो क्या इस प्रतिभा का वो सही इस्तेमाल कर पाई है भाजपा अभी तक? अगर नहीं कर पाई है तो कैसे करेगी, ये सुझाव चाहिए एक वरिष्ठ पत्रकार, जबकि आप राजनीति में नहीं हैं। हाँ, ठीक है, ये बात बेबाक राय आप दे सकते बहुत हैं। अच्छी बात कही, और ये जोर से बोलने की ज़रूरत है कि जब अमरजीत मिश्रा जी काम कर रहे थे, है ना, 38 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले भाजपा के लिए, तो बहुत कम उत्तर भारतीय मुंबई में थे। या तो सपा को मानने वाले थे या कांग्रेस को मानने वाले थे। भाजपा को मानने वाले उत्तर भारतीय मुंबई में थे, बड़े समर्पित संघ के कार्य, बिल्कुल थोड़े से, लेकिन उनकी संख्या बहुत बहुत कम आज थी। भी जी वो लोग जी, हैं, जिलाए हुए हैं, बड़े कठिन काल में वो लोग जिला रहे थे, तो ये उनका योगदान भूलना नहीं चाहिए। अमरजीत मिश्रा ने अकेले अपना नहीं चलाया, उन्होंने पूरे उत्तर भारतीय समाज में एक ये उत्सव तो इतना बड़ा जिसमें 25,000 लोग हर साल जुटते हैं, इसके अलावा साल भर, है ना, वो कजरी, बेलवैया और फिर पता नहीं लिट्टी चोखा, कितने तरह के वो प्रोग्राम करते करते उन्होंने गली मोहल्ले तक पहुंचाया। आज की स्थिति ऐसी है कि मैं समझता हूं कि मैक्सिमम उत्तर भारतीयों के आज जो है वो बीजेपी की तरफ रुझान है। सारे नेता चले गए, हाँ, कोई नेता ही नहीं बचा उत्तर भारतीयों का पुराना, मतलब 20 नेता थे, वो सब के सब भाजपा में चले गए। वो जाने का कर्म अगर उन्होंने ना बनाया होता है, ये जब पृष्ठभूमि ना तैयार की होती तो वो बनता ही नहीं। तो सब कुछ उन्हीं की वजह से बना है। जी जी जी। बीच में पिछली जब सरकार आई थी तो उनको दर्जा दिया गया था, चित्र नगरी जहाँ सबसे ज़्यादा शूटिंग होती है उसका उनको हेड बनाया था बीजेपी सरकार ने। मैं समझता हूँ इस बार भी बीजेपी उनको भूलेगी नहीं। नए नेता तैयार हो गए हैं और वो भी बड़े सक्षम नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर अमरजीत मिश्रा की तरह की ताकत को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा। मुझे लग रहा है कि खुद देवेंद्र फडणवीस जी हों या दूसरे नेता हों, वो अमरजीत जी के योगदान से परिचित हैं और उसको वो गड़बड़ नहीं करेंगे। और अमरजीत जी को उनका स्थान, समस्त उत्तर भारतीय जगत को बीजेपी में स्थान देने की जरूरत है। कोई मंत्री नहीं है वर्षे से उत्तर भारतीयों का, जहाँ रहा है कांग्रेस राज में, तो वो बीजेपी को तो समस्त उत्तर भारतीयों को एक तरह से फिर सोचना है। अमरजीत मिश्रा ही नहीं, उत्तर भारतीयों को अब ठीक ठाक जगह पे उनका जो सम्मानित पद है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, ये बीजेपी को मेरे ख्याल से नेतृत्व तो सोच रहा होगा। गठबंधन की राजनीति में कई बार चीज़ें उलझ जाती हैं, लेकिन वो सोच, लेकिन आपका मन है कि देर सवेर उन्हें और भी कोई पद से नवाजा जाएगा, ऐसा लगता है? तो अगर बीजेपी को टिकना है और ये सब इतना बड़ा बना के रखना है तो जड़ों मजबूरी है उनकी, जड़ों को सींचना पड़ेगा ना। जड़ें अगर सूख गई तो ऊपर जो आज पेड़ और पौधे नजर आ रहे हैं वो गड़बड़ा सकते हैं। राजनीति का खेला है। तो कहीं न कहीं अमरजीत मिश्र जड़ में है, इसकी जड़ में है, आपका मानना है? भाजपा की जड़ है, भाजपा की जड़ है। बहुत बड़ी बात आपने कही, आपका स्वागत है। और चंद शब्दों में ये मैं चाहूँगा कि आप दें कि आप पति पत्नी एक विशेष परिधान में हैं। मेरे चैनल के दर्शक देखेंगे, ये देखिए साउथ इंडियन धोती आप देख रहे होंगे, और कैसे दुपट्टा है भाभी जी के, हाँ, और चेहरे पर, दोनों के चेहरे पर नूर है। तो ये अचानक परिवेश जो परिवर्तन हुआ है परिधान में, ये इसका राज क्या है, बताइए। मैं अपनी पत्नी के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं, है ना। पिताजी का वो जो है एक्चुअली भाषा जो होती है, भाषी होते हैं, भाषा के साथ उसके संस्कार आते हैं। हम लोग यहाँ पर बैसवारी ये भाषा बोलते हैं घर में, हमारे घर में बैसवारी बोली जाती है, हम लोग आपस अक्सर में संवाद करते हैं। उसके साथ एक संस्कार है उत्तर प्रदेश के मूल जड़ में। हम लोग, मेरा जन्म यहाँ 62 वर्ष पहले मुंबई में हुआ है, लेकिन वो जड़ कायम है। वो जड़ जो है मेरे ख्याल से पूनम जी की वजह से शायद और भी ज़्यादा मजबूत है कि वो रायबरेली की रहने वाली हैं और वहाँ से आई हैं, है ना, लखनऊ में उनका पालन पोषण हुआ है। तो वो जो संस्कार, भाषा, है ना, मूल्य, वो जो चीज़ें ले करके के आदमी आता है वो अक्सर आती रही हैं और वो हमारे घर में
बनी हुई हैं। और आपने देखा आलता लगा दिया है पैर में, पुरुष आलता लगाए इसका बाकी समाज में बड़ा गड़बड़ समझ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पुराने जमाने से जैसे वो एक होता है कि घर में बड़ा सम्मान नाउन होती है ना, जो बड़ा ही समझ के बिना हमारे यहाँ शादियाँ नहीं होती। वो बूढ़ी हैं मेरे यहाँ आती हैं तारा बहन, वो लगा जाती हैं और हम मना नहीं कर पाते उसको। आज का विशेष उपलक्ष्य आयोजन के बारे में मैं जानूं। आज हमारे यहाँ रामायण होती है, बाबूजी के जन्मदिन 25 जी, मैं यही इसी पॉइंट को जानना चाहता था। तो 25 जनवरी को जो 25 और 26 को मेरे यहाँ अखंड रामायण का पाठ होता है। तो वो एक तरह से एक धार्मिक आयोजन है बाबूजी के लिए, बाबूजी की आत्मा की शांति के। संसार में अमरजीत मिश्रा जी हों या दूसरे राधेश्याम तिवारी जी हों, कई लोग ऐसे तरह के सम्मान देते हैं भारत भर में। लेकिन मैं मोहम्मद आरिफ नसीम खान का, हाँ मोहम्मद आरिफ नसीम खान सम्मान देते हैं, ये सब लोग कई लोग देते हैं, मैं नाम लिस्ट हाँ जी। लेकिन मैं जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ पुत्र होने के नाते, तो मैंने अपने घर में एक आयोजन रखा है। इसमें भी कुछ हज़ार लोग मेरे घर चले आते हैं, इस बहाने से रिन्यूअल हो जाता है रिश्तों का, फिर से एक तरह से पुनर्जीवन हो जाता है और लोग जुड़ते हैं। और बाबूजी की स्मृतियाँ, ये जहाँ बाबूजी का घर है, ये एक तरह का बाबूजी की तपस्या स्थली रही है। जिस तरह की वो तपस्या स्थली में उनकी यादों को याद करना और वो उसको बांटना, ये हम लोगों का कर्म है, हम लोग भी करते हैं। भाभी जी से जानना चाहूँगा कि कल अभियान के कार्यक्रम में आप थी, एक गवाह बनी थी, कैसा लगा? रवि किशन जी आए मंच पर और बाबूजी के नाम से अवार्ड दिया गया, आपको कैसा लगा? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कल इतना अच्छा लगा कि मुंबई में सामाजिक और सांस्कृतिक एक कार्यक्रम हो रहा है और मेरे बाबूजी के नाम का पुरस्कार दिया जा रहा है। मुझे उन लोगों से मिलना था जिनको पुरस्कार दिया गया है, राम किशन जी से, लेकिन मैं मिल नहीं पाई क्योंकि हमारे घर में कार्यक्रम था। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।